हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने केस बेस्ड स्टडी की बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। आज हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। इस तरह का क्वेश्चन देखा जाता है केस बेस्ड स्टडी में। तो एपी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से एंड करना है। तो आज हम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा केस बेस्ड स्टडी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। देखो, जब वो कह रहा है वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल फिक्स नंबर ऑफ टीवी का सेट वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर पहले साल में कुछ एक्स नंबर ऑफ टीवी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो अगले साल x प्लस सम नंबर से वो इंक्रीज कर जाएगा, फिर अगले साल फिर उस नंबर से इंक्रीज कर जाएगा, फिर अगले साल उस नंबर से इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको याद होगा, शायद आपने कभी पढ़ा हो, तो एपी के केस में जब हर टर्म किसी चीज से बढ़ती है वो से हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हर मतलब फर्स्ट टर्म को अगर हम a लेते हैं तो सेकंड टर्म को a प्लस डी लेते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लेते हैं। तो इस तरह से वो डी से बढ़ता रहता है। तो उन्होंने भी बोला है कि इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। अच्छा, और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? इट प्रोड्यूसेस 16000 सेट्स इन द 6th ईयर एंड 22,600 इन द 9th ईयर। तो उन्होंने बोला कि 6th ईयर में तो उन्होंने प्रोडक्शन किया इतना और 9th ईयर में उन्होंने प्रोडक्शन किया इतना। अब केस के हिसाब से आपको इनके आंसर देने हैं। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज इतना। चलिए, तो पहले जो जो दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले वो डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि इन सिक्स्थ ईयर उनका जो प्रोडक्शन था वो था 16123 सेट्स ऑफ टीवी, ठीक है। और इन नाइन्थ ईयर उनका जो प्रोडक्शन था वो था 22600 सेट्स। इतने सेट्स ऑफ टीवी उन्होंने प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो वो प्रोडक्शन फैक्ट्री थी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब उन्होंने बोला आप बताइए कि पहले साल में उन्होंने इनिशियली कितना किया होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसे एपी की मदद से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमें करना होगा लेट द प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन फर्स्ट ईयर। तो हमने मान लिया ए, फर्स्ट टर्म की तरह हमने उसको मान लिया ए, एंड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर। तो हम मान लेते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर इज क्या होगा? वो फिक्स्ड नंबर हमने मान लिया डी। हम ए और डी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फाइन। तो अगर हम इसे, अच्छा एक चीज और, नंबर ऑफ ईयर्स को मान लिया हमने n, नंबर ऑफ ईयर्स को हमने मान लिया n, मान लिया नंबर ऑफ ईयर्स को, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है a निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 6th ईयर में उन्होंने इतना प्रोडक्शन किया और 9th ईयर में उन्होंने इतना प्रोडक्शन किया, यानी वो एक तरह से A6 की वैल्यू दे रखी है 16000 और वो हमें A9 की वैल्यू दे रखी है यह आता है 22600। तो ये वैल्यूज हमें दे रखी है। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 16000 और इसे लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22600। दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस इज माई इक्वेशन 1। तो अगर मैं 2 - 1 करता हूं तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22600 और अगर मैं करता हूं A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 16000। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं माइनस माइनस माइनस,
तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3D इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचेगा 600 और आपका 4 6, ठीक है। और यहाँ से आप D निकाल लेंगे, 6600 डिवाइड बाय 3 यानी 2200। कहने का मतलब ये है कि ये D निकल कर आया है, ये वो नंबर ऑफ सेट्स हैं, मतलब सेट्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ टीवी, ये वो टीवी के नंबर हैं कि हर साल इतने तो बढ़ाएगा। मतलब अगर पहले साल में उन्होंने x करा तो दूसरे साल में वो x प्लस 2200 टीवी का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ से तो आपका D निकल कर आ गया। अब इस D की मदद से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। D की मदद से D आपका आ गया 2200 और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, a प्लस 5D इज इक्वल्स टू, आपके पास पहली इक्वेशन थी a प्लस 5D इज इक्वल्स टू 16000। तो a प्लस 5 इंटू 2200 इज इक्वल्स टू 16000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16000 माइनस 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, 5 2 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5000, तो ए निकल कर आ गया आपका 5000। यानी दैट मीन्स इन फर्स्ट ईयर टीवी का जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ टीवी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 5000 सेट्स। इतने टीवी पहले साल प्रोड्यूस किए गए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो हमने ए माना था तो ए की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29, यानी वो एन निकालने के लिए बोल रहे हैं। सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, इन विच ईयर, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एन, हमें एन निकालना है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है ए एन, क्या गिवन है ए एन 29, कहता है 29200। तो हमें पता है एपी का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 29200, ठीक है। तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5000, एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है, और डी की जगह पे हम लिखेंगे क्या आया था हमारा डी 2200 इज इक्वल्स टू 29200, ये आया था ना डी हमारा 2200। फिर आप यहाँ पर 5 इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा n माइनस 1 2200 इज इक्वल्स टू 29200 माइनस 5000। और जब आप इसमें से 29000 में से 500 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24200 और ये आ जाएगा n माइनस 1 2200। अब इस इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं एक बार, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा n माइनस 1 2200 इज इक्वल्स टू 24200। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 242 डिवाइड बाई 22, ठीक है। 11 से कट जाएगा ये, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 11, तो ये आ गया आपका 11 और ये आ गया n माइनस 1, तो n निकल कर आ गया आपका 11 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ गई 12। n की वैल्यू क्या आ गई 12। कहने का मतलब ये है इन द 12th ईयर, 12वें साल में जो इनका प्रोडक्शन हो जाएगा टीवी का वो हो जाएगा 29, यानी A12 आपका क्या आ रहा है 29200। इतने टीवी वो प्रोड्यूस करेगा इन द 12th ईयर। बात समझ में आ गई। आई होप आपको यहाँ तक ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पे भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।